दोस्तों सोचो, अगर एक फार्मर सिर्फ एक फ़ोन कॉल करके एआई से पूछ सके कि मेरी क्रॉप में कौन सी डिजीज या फिर ये डिजीज क्यों आ रही है, आज मंडी में मेरी क्रॉप का बेस्ट प्राइस क्या मिलेगा, सब्सिडी का फॉर्म कैसे फिल करना है और तुरंत उसको एक साइंटिफिक आंसर मिल जाए, तो इंडियन एग्रीकल्चर में कितना चेंज हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत विस्तार एआई रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि इंडियन फार्मिंग सिस्टम को कंप्लीटली डिजिटल बनाने वाला है। जैसे आपका गूगल मैप होता है ना, वो ट्रैफिक को प्रिडिक्ट कर लेता है, उसी प्रकार से ये जो एआई है वो फार्मिंग डिसीजंस को प्रिडिक्ट कर लेगा। और ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछूंगा और देखते हैं कितने स्टूडेंट फुल स्कोर कर पाते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत विस्तार एआई को एग्जैक्टली क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, भारत विस्तार एआई आपका एग्जैक्टली क्या है इस चीज़ को हम समझते हैं। भारत विस्तार एक गवर्नमेंट एआई बेस्ड एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है, जिसका एम है फार्मर को डायरेक्ट साइंटिफिक एडवाइस देना, मिडिलमैन सिस्टम को रिमूव करना और फार्मिंग का जो डेटा है या फिर फार्मिंग को डेटा ड्रिवन बनाना। इसका मेन कॉन्सेप्ट समझो, सीधी सी बात यह है कि टेक्नोलॉजी को आपका विलेज तक लेकर जाना या फिर सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी को इंडियन फार्मर्स तक पहुंचाना ही इसका मेन और मुख्य उद्देश्य है। अगर मैं बात करूं, ये जो आपका भारत विस्तार इनिशिएटिव है, ये आपका कब लॉन्च हुआ था, तो ये आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 के बजट में इसकी घोषणा की थी, इसका अनाउंसमेंट किया था, लॉन्च नहीं हुआ था तब। याद रखना, 1 फरवरी 2026 को जो बजट आया था आपका, उसके अंदर सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। और वो उसके बाद में 17 फरवरी 2026 को आपके जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लॉन्च किया था। कब किया था? 17 फरवरी 2026 को। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ से बहुत सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी बनते हैं। 17 फरवरी को लॉन्च किया था राजस्थान के अंदर, राजस्थान में दुर्गापुरा में इसको लॉन्च किया था। अब दुर्गापुरा में आपके 2 एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट है, एक है आपका राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो भी दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। वहाँ पर इसको लॉन्च नहीं किया है, इसको लॉन्च किया है आपका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, सियाम, दुर्गापुरा जयपुर में ही स्थित है, उसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है सियाम इंस्टीट्यूट, वो आपका जो राजस्थान गवर्नमेंट होती है उसके जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंडर में आता है, और जबकि रारी जो है वो आपका एसकेएन के अंडर में आता है, उसका जो पूरा एकेडमिक वर्क है वो आपका एसकेएन के अंडर में आता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। कभी कभार डीप क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि मुझे हमें एग्जैक्ट कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर इस जो ऐप था इसको लॉन्च किया गया था। दूसरी चीज़, इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपए का आपका बजट रखा है। कितना? 150 करोड़ रुपए का बजट रखा था। तीसरी बात, ये जो आपका भारत विस्तार ऐप है, ये किसानों के लिए 24/7 आवर आपका उपलब्ध रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये एक आपका हेल्पलाइन नंबर नहीं है, ठीक है, ये आपका एक एआई इकोसिस्टम है, वैज्ञानिक इकोसिस्टम है, जो आपका कभी बंद नहीं हो सकता। आपके रात को 12 बजे भी आपको अगर कोई इसको मैसेज करोगे या इसको कुछ भी पूछोगे, तब भी आपको ये जवाब दे सकता है। दूसरी बात, इसके लिए आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, ठीक है, 155261। इसके ऊपर भी आप कभी भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये सिस्टम इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हर एक फार्मर को एग्जैक्ट गाइडेंस मिल सके बिना किसी कॉस्ट के। इस पर अगर आप कॉल कर रहे हो तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, इसको अगर आप एक्सेस करोगे तो आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी होगी। और याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो मैंने स्लाइड के अंदर आपको डाटा बताया है, ये आपकी एग्रीकल्चर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आगे चलते हैं। द इंफॉर्मेशन गैप इन रूरल इंडिया। सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है। देखो, इंडिया के अंदर ना फार्मर्स को, या फिर हम बोले कि एग्रीकल्चर में
तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है अभी, ठीक है। इंडिया में एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो वो तीन प्रॉब्लम है। उनमें से एक सिंपली मैं बोल दूं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन का टाइम पर ना मिलना, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज़ तो वो है फ्रेगमेंटेशन। आपने देखा होगा कि जो स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है, ठीक है, वो आपको अलग अलग वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो अब फार्मर्स को यही पता नहीं चलता कि कौन सी स्कीम है से मुझको सब्सिडी मिलने वाली है, कौन सी स्कीम से मुझे अप्लाई करना है, कौन सी स्कीम को मुझे देखना है, कैसे एक्सेस करना है, उसको इन चीज़ों की जानकारी ही नहीं मिल पाती है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मिडिल मैन ट्रैप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन फार्मर्स के लिए। जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, वो फार्मर्स को मिसलीड करते हैं, उनको गलत जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि सिंपल से मैं बात बोलूं, कोई एक डीलर होता है, ठीक है, वो फार्मर्स उतना उसको जानकारी नहीं होता, तो वो जो डीलर होता है उस फार्मर्स को कभी कभार एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड बेच देता है, ठीक है, कि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये डालना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के उनको मिसलीड कर दिया जाता है, ठीक है। तीसरी बात है आपका लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसके अंदर कि आपको जो एक्सपर्ट की जो गाइडेंस होती है, ठीक है, वो सॉरी वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट की जो गाइडेंस होती है वो आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर नहीं होती है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगी, और वो हर एक फार्मर को आपको समझ में नहीं आती है। दूसरी, जब फार्मर को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो जिस दफ्तर में या जिस ऑफिस में जाता है तो कभी कभार उनको आपको छुट्टियां देखने को मिल जाएगी, या फिर ऑफिस बंद हो जाएगा, या फिर आप सिंपल सा समझ लो कि वो ऑफिस इतना दूर होता है कि फार्मर वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप इतना सा समझो कि जैसे एक किसान है, उसको अपनी फसल की बीमारी के बारे में पूछना है, लेकिन वो कृषि कार्यालय गांव से बहुत दूर होता है, या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो भी गांव से बहुत दूर होती है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है वो भी गांव से बहुत दूर होते हैं, और जब जाता है तो या उसको बंद मिलते हैं। तो ऐसे में वो क्या करता है, बिचौलियों के ऊपर, पूरा मिडिल मैन के ऊपर है ना, पूरा का पूरा निर्भर हो जाता है, जिससे उसे या तो महंगी या फिर उसको गलत दवाई बेच देते हैं ये जो बिचौलिए होते हैं। तो अब फार्मर जो होता है, विलेज फार्मर जो होता है, वो गूगल के ऊपर तो सर्च नहीं कर सकता ना, और उसको पूरा का पूरा अगर गूगल के ऊपर देख नहीं सकता क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उसको पूरा का पूरा उस लोकल दुकान के ऊपर या उस बिचौलिए के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरी बात अगर मैं करूं तो ये जो हम बात कर रहे हैं भारत विस्तार की, तो ये जो विस्तार है, ये विस्तार को डिकोड करते हैं, ठीक है। विस्तार, ये विस्तार एक्चुअल में क्या है? तो विस्तार से आप इतना सा समझ लिए, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पर फार्मिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म हमारे पास में आ जाए जिसके ऊपर आपके जितने भी फार्मिंग की डिटेल्स है वो एक जगह आपको मिल जाए। जैसे सोयल हेल्थ से लेकर उसको मंडी के प्राइस तक सब कुछ एक ही ऐप पर या फिर एक वॉइस इंटरफेस के ऊपर उपलब्ध हो जाए, वो ही है आपका विस्तार का फुल फॉर्म, ठीक है। आगे मैं चलूं, फिर है आप अब मिलिए भारती से। मीट भारती। भारती कौन है? ये आपकी एक एआई असिस्टेंट है। मतलब ये आप मान के चलो कि इस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी ये भारती, ठीक है। और ये एक कन्वर्सेशनल एआई है। जैसे आपने चैट जीपीटी या एलेक्सा देखा होगा, क्या होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमें कोई छोटी सी भी बात पूछनी होती है तो हम जैसे ही चैट जीपीटी ओपन किया और उसको पूछ लिया, उसने झट से हमें जवाब दे दिया कि है ये चीज़ें आपको, ठीक है। आप बोल के पूछ सकते हो, लिख कर भी पूछ सकते हो। उसी प्रकार से इस भारत विस्तार ऐप के अंदर आपको भारती मिलेगी, ठीक है। ये भारती से आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो भारती है वो आईसीआर के वैज्ञानिकों ने इसको ट्रेन किया है, ठीक है। ये पूरी की पूरी रिलाई कर रही है आईसीआर का जो एग्रीकल्चरल डेटाबेस है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी, कोई भी मिसलीड या फिर मिसगाइडेंस या कोई फेक जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप सीधा ये जो नंबर है 15 22 61 इसके ऊपर भी आप कॉल करके पूछ सकते हो।
ठीक है, और ये आपका 24 आवर/7 अवेलेबल है बिना किसी कॉस्ट के। दूसरी बात मैं करूं, फ्रॉम क्वेरी टू एक्शनेबल एडवाइज, ठीक है, मतलब सवाल से लेकर समाधान तक, ठीक है, मतलब ये जो ऐप है वो किस तरीके से काम करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसके 3 स्टेप है। एक है आपका इनपुट, दूसरा है आपका प्रोसेसिंग, तीसरा है आपका आउटपुट। ठीक है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, सिंपल सा। इनपुट के अंदर क्या करेंगे हम, फोटो, या तो आप फोटो डाल दीजिए या फिर आप उनको कॉल कर लीजिए। फिर जैसे आप फोटो ऐड करोगे उसके ऊपर, सपोज करिए कि मेरी क्रॉप के अंदर ना एक कीड़ा लग गया है, ठीक है, अगर एक पत्ते के ऊपर कीड़ा लग गया है, ठीक है, तो किसान क्या करेगा, उसकी फोटो क्लिक करेगा, ठीक है, और उसकी फोटो क्लिक करके उस ऐप के ऊपर डालेगा। अब एआई तुरंत उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब जैसे एआई उसको प्रोसेस करेगा और अपने डेटाबेस के अंदर, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर आईसीआर का जो साइंटिफिक डेटाबेस है वहाँ पर उसको मिल जाएगा, और उसका वेदर पैटर्न भी उसको मिल जाएगा, तो वहाँ पर उसको वो समझेगा और उसको तुरंत उसका एक सॉल्यूशन बता देगा कि ये कीटनाशक आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, इतनी मात्रा में इस कीटनाशक को या इतनी पेस्टिसाइड डोजेज आपको वहाँ पर डालनी है। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी कि कितनी आपकी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है तो आपको इतना डालना है, ठीक है, इसमें इतना पानी ऐड करना है, ठीक है, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये जो आपका एआई सिस्टम है आपका वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं तो हाइपर लोकल इंटेलिजेंस, मतलब आपकी स्थानीय भाषा की शक्ति। ठीक है, ये जो एआई है सिर्फ आपका नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि लोकल लेवल पर काम करेगा। जैसे ये सिस्टम अलग अलग राज्यों के लिए स्थानीय नाम और भाषा से जाना जाता है। स्टार्टिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 2 लैंग्वेज, हिंदी के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर, इन्हीं 2 भाषाओं के अंदर इसको लॉन्च करा जा रहा है। लेकिन ऑलरेडी बहुत कुछ राज्य है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मैं बात करूं तो मराठी के अंदर आपका एक वसुधा ऐप है, ठीक है, जो ऑलरेडी चल रहा है, सेम आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसे ही आपका गुजरात के अंदर है अमूल एआई, और एक तारा लबेन है, ठीक है, तरला बेन है, वो भी आपका गुजराती के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है। उसी प्रकार से एक बिहार कृषि ऐप है, ठीक है, जो बिहार की जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पास में सिर्फ स्टार्टिंग के महीनों के अंदर क्या होगा, 2 लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड होगा, और उसके जस्ट बाद में 3 फेजेज के अंदर इसका काम चल रहा है। फर्स्ट फेज जिसके अंदर आपका 2 लैंग्वेज के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद में फेज 2 माने 3 मंथ के अंदर आपकी बंगाली, तमिल, कन्नड़ और असमी लैंग्वेज के अंदर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में आने वाली तीसरी फेज माने कि 6 महीने के अंदर आपका टोटल 11 रीजनल लैंग्वेजेज के अंदर आपका ये क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ये आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरे पैन इंडिया के अंदर आपकी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। तो याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एंड में एमसीक्यू टेस्ट आने वाला है, सो ध्यान से सुनते रहिएगा इस चीज़ को। ठीक है, लास्ट में पूछूंगा मैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या क्या उसका उद्देश्य वगैरह था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव या फिर एक यूटिलिटी मैट्रिक्स, इसका क्या है मतलब किसानों को मिलने वाली सेवाएं, ठीक है, सर्विसेज फॉर फार्मर्स। तो ये जनरली आपका 4 क्षेत्रों के अंदर काम करता है, 4 रीजन है इसके। पहला हो गया आपका एडवाइजरी सिस्टम। एडवाइजरी सिस्टम में ये बताएगा कि अगर ये पर्टिकुलर आपकी क्रॉप है तो यहाँ पर आपको ये इंसेक्ट लगेगा और इसको इस तरीके से कंट्रोल करना है, कौन सा आपका इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड डालना है। ठीक है, उसके बाद में आपको सॉइल हेल्थ के बारे में बताएगा, क्रॉप की प्लानिंग के बारे में बताएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एडवाइजरी सिस्टम। उसी के साथ में आपको इंटीग्रेट करके डाटा देगा आपका वेदर का, कि आपको यहाँ पर मान लीजिए कि कल रेन आने वाली है, ठीक है, तो आज ही आपको ये सलाह दे देगा कि कल रेन आने वाली है, तो आज आप इरिगेशन वहाँ पर मत करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ड्रॉट की वार्निंग मिल जाएगी, डिजास्टर मिटिगेशन, मतलब ये सारी जितना भी आपका वेदर डाटा है वो भी आपको अपने साथ में ही प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में मार्केट इकोनॉमिक्स भी आपको बताएगा, मंडी के अंदर क्या भाव आपके चल रहे हैं उनके बारे में भी ये जानकारी देगा। ठीक है, कि आपकी जो पर्टिकुलर क्रॉप है या फिर आपके पास में जो मंडी है उसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं।
उसके बाद में फाइनेंशियल और वेलफेयर, जैसे कि आप कौन सी पर्टिकुलर स्कीम के लिए या फिर उसके लिए सब्सिडी आपको कैसे मिलेगी, उस स्कीम के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको इसी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर एक ही जगह मिल जाएगी, अलग अलग जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं द वन स्टॉप पोर्टल फॉर वेलफेयर, मतलब जितनी भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है उन सब गवर्नमेंट स्कीम का इंटीग्रेशन आपको इस सिंगल प्लेटफॉर्म माने भारत विस्तार के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उन सब की जानकारी, उनमें आपको कैसे आवेदन करना है, ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। उदाहरण के तौर से ये समझो कि किसान सीधा एआई से पूछ सकेगा कि उसको केसीसी या फिर किसान जो पीएम किसान योजना है उसका स्टेटस क्या है, उसकी अगली किस्त कब आने वाली है, ठीक है, ये, और उसको सब्सिडी के लिए अप्लाई कब करना है, या वो सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे कर सकता है, फसल बीमा के लिए क्लेम कैसे कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसको सिर्फ एक सिंगल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। और वो एआई असिस्टेंट जो वॉइस वाली मैं बता रहा था भारती, वो सारी चीज़ों की जानकारी देगी, ठीक है। इसके बाद में फार्मर को कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पुराना ढांचा चला आ रहा था, ठीक है, तो वो आपको ढांचा एक तरीके से टूट जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं जो हमारा टेक्निकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, तो सिंपल सा आप ये समझो, ये आपका 3 मेन स्ट्रक्चर है, इसके 3 पिलर हैं, ठीक है, 3 मेन पिलर है इसके, ठीक है। एक हो गया आपका भाषिणी, दूसरा हो गया आपका आईसीआर और इंडियन एआई मिशन, तीसरा हो गया आपका एग्री स्टैक, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके डेटा स्रोत की, तो ये जो डेटा है वो है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट माने आईसीआर का जो भी पैकेज और प्रैक्टिसेज है, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर है, ठीक है। आईसीआर का जितना भी आपका डेटा है, रिसर्च डेटा है, वो सारा का सारा इसके अंदर है, ठीक है। उसी के आधार पर आपको ये पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास में एग्री स्टैक के अंदर क्या है, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, उनकी जो ज़मीन है उनकी जानकारी हो गई, और उनके जोतों का आकार या उनके जोतों की जानकारी हो गई, वो सारी की सारी आपके आधार से लिंक कर दी जाएगी। तो जब किसान इस पर्टिकुलर ऐप को ओपन करेगा तो उसको पहले से ही अपना आधार से लिंक होगा ये आपका, ठीक है, तो उसको पहले से ही जानकारी होगी कि मेरी क्रॉप ये मेरे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये क्रॉप लग सकती है, ठीक है, ये स्कीम इसको मिल सकती है, इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है आपकी भाषिणी क्या है, इंडिया का एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, ये भाषाओं के अनुवाद के लिए है मेनली, जिसमें भाषाओं के अनुवाद के लिए जनरली भाषिणी प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपका जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जो हमारी मेन जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के अंदर फार्मर को जानना है उस लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर आपका ये कंप्लीटली वर्क करेगा। भाषिणी हो गया, आईसीआर और इंडियन एआई मिशन जिसके थ्रू अपन एग्रीकल्चर रिसर्च डाटा आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, और एग्री स्टैक के थ्रू जो हमारी डिजिटल रजिस्ट्री है फार्मर्स की और जो लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह, ये सारी आधार के थ्रू यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया है, ये जो इनिशिएटिव ये लाए हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालेगा, उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि इस जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है उसका एक अंतिम लक्ष्य क्या है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, ठीक है, किसानों की आय को बढ़ाना है और रिस्क और जोखिम को कम करना है। जैसे कि सही समय पर अगर वो मौसम की जानकारी दे देते हैं, बाजार के सही भाव बता देते हैं, ठीक है, तो उससे जो किसान है उनको अपनी फसल को घाटे में न बेच करके वो मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें
कि जो हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट किसान से फीडबैक सरकार तक पहुंच जाएगा। ठीक है, वो भी आपकी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ है आपका, एक हो गया रिस्क मिटिगेशन, और एक दूसरी बात कि फार्मर का जो फीडबैक है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, और आपका प्रोडक्टिविटी और फार्मर की इनकम को आपका इंक्रीज करना। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात और बोल दूं कि सरकार इस डेटा का जो उपयोग है ना वो भविष्य की कृषि नीतियां बनाने के लिए और जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने के लिए भी करेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया है। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव में बहुत सारी चुनौतियां भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की कमी है। ठीक है, 5G इंटरनेट अभी भी प्रॉपर तरीके से गांव में नहीं पहुंच पाया है। डिजिटल साक्षरता लोगों को अभी भी या फार्मर्स की मैं बात करूं तो वो उनके अंदर इतनी डिजिटल साक्षरता नहीं है कि वो फ़ोन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है डेटा सुरक्षा जैसी बहुत सारी चुनौतियां अभी सरकार को फेस करनी है। तो इसका कुल मिलाकर एक निष्कर्ष यही निकल सकता है कि ये जो टूल है वो किसानों को एक तो बिचौलियों के भ्रष्टाचार से बचाएगा और उन्हें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ देगा। चलो अब देखते हैं आपने वीडियो कितने ध्यान से देखा है। अब मैं आपसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पूछने वाला हूं और आपको इस वीडियो को पॉज करके उनको अटेम्प्ट करना है और उनके आंसर भी आपको यहाँ पर कमेंट करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है। ठीक है, चलो ये आपके पहले 5 क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, मैं साइड में हो जाता हूँ। आपने कितने ध्यान से सुना है आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, आपको दिख गया आपको, फिर मैं बात करता हूँ आगे, या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके देख लीजिए। चलो आगे के दिखाता हूँ एक बार। ये 5 क्वेश्चन आपके और हैं विथ ऑप्शन है, आप देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन को बारे बारे में नहीं पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ठीक है, अब आप इनको देखकर आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन कौन से आपके आंसर सही है और क्या आंसर सही है। ठीक है, ऐसे एग्रीकल्चर और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।